नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी खबरें आ जाती हैं और कुछ खबरें बहुत विशेष होती हैं। और कल जैसा कि आपने देखा, टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर लगातार 15 से 20 दिन से उहापोही मची हुई है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, धरना किया था और अध्यक्ष महोदया से तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। सचिव जी से मुलाकात हुई थी, जिसमें शिव जी मालवीय थे उप सचिव, और नवल किशोर जी थे, देवेंद्र जी थे। इन तीन लोगों से हम लोग की मुलाकात हो गई थी और लगभग 40 मिनट वार्तालाप चला था। उस वार्तालाप का निष्कर्ष क्या निकला है एग्जाम को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि सेशन को मिस ना करें। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कल क्या क्या हुआ है। और एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ इसके अलावा भी कि आपको करना क्या है। ठीक, ये देख रहे होंगे आप, ये जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बढ़ा परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव। अभ्यर्थियों ने आयोग में सौंपा ज्ञापन। ठीक है, अभ्यर्थियों ने यहाँ देखेंगे सौंपा ज्ञापन और जो है पुरानी और नई भर्ती के लिए अड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परीक्षा से 60 और 90 दिन पहले तिथि घोषित किए जाने की कर रहे हैं मांग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ने लगा है। सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने आयोग में ज्ञापन भी सौंपा। आयोग की ओर से आश्वस्त किया गया कि छात्रों की मांगों पर विचार किया जाएगा। कुछ दिन पहले आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्रों की सूची मांगी गई थी। पत्र में यह उल्लेख भी किया गया था कि दोनों परीक्षाएं दिसंबर के तीसरे सप्ताह से जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच कराई जाएंगी। हालांकि आयोग ने अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है, पर अभ्यर्थियों को चिंता सता रही है कि आयोग ने अचानक तिथि घोषित कर दी तो तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले आयोग पहुंचे अभ्यर्थियों ने मांग की परीक्षा 60 से 90 दिन पहले आपका हो। ठीक, उसके अलावा जो है आपका, हाँ, ताकि तैयार, हाँ, ये पर्याप्त समय मिल सके। यह मांग भी उठी कि नए अधियाचन के लिए पोर्टल को खोला जाए। अभ्यर्थियां चाहते हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी किया जाए। अध्यक्ष और सचिव जी की अनुपस्थिति में उप सचिव शिवजी मालवीय ने अभ्यर्थियों से ज्ञापन लेते हुए उस पर विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांगों से अध्यक्ष को अवगत करा दिया जाएगा। इस मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान समेत कृपाशंकर, आपका ये सब है, इनकी टीम है, लोकेंद्र शुक्ला, अजय अवस्थी, एक तो खारुल हक, विवेक मिश्रा, संजीव, सब नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन बात आपकी आ रही है, यहाँ पे बड़ी बात देखिए कि महाकुंभ के बाद ही परीक्षा के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो उनके मतलब शिवजी मालवीय के जो कथन से लगा, हालांकि डेट तो अभी नहीं आई है। ठीक है, गुड मॉर्निंग जी, आपका हिसाब से परीक्षा कब होगी? अब मेरे हिसाब से परीक्षा जो है जनवरी में कराना बहुत कठिन है। अब मेरे हिसाब से जो कल मैं वहाँ गया था, अगर आप मेरी फोटो भी देख सकते हैं, ये देखिए मैं बच्चों के बीच था, मैं मतलब सेल्फी ले रहे थे लोग। ठीक है, वो बोला जा रहा था ना, वो विक्की खान जी बोल रहे थे, तो मैं सेल्फी ले रहा था। तो आप देख सकते हैं, ठीक, आप देख सकते हैं। तो बहुत यहाँ पे मैं भी लगातार था, तो मैं वहाँ स्वयं था। और आप लोग को एक बात करनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग कल करने वाले हैं। आप लोग को मैंने बहुत बार कहा इस चीज़ को लेकर के कि आप लोग भी आयोग पहुंचिए। आयोग में आप लोग पहुंचते नहीं हैं, चाह अब आप आयोग अधिक से अधिक पहुंचते तो दबाव पड़ जाता है। अब आयोग में आप लोग जाएंगे 100 200 300 लोग, तो फिर दबाव कम पड़ जाता है। फिलहाल उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ जो है आयोग में जो है उप सचिव जो है शिवजी मालवीय से मिले। और मिलने के बाद पूछा गया, कई बार पूछा गया, तो उनकी बातों से लगा कि तैयारी जो है टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के जनवरी में नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो आप भी थोड़ा सा शंकित हैं कि माने या ना माने। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगा वहाँ बात करने पे। और एक चीज़ और है, कल हम लोग क्या करेंगे, कल जो है 4 दिसंबर को हम लोग पुनः वहाँ जाएंगे। 4 दिसंबर को आयोग पुनः जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि अध्यक्ष महोदय से मिलने, अध्यक्ष महोदया से मिलने जाएंगे, महोदया से, अध्यक्ष महोदया से मिलने जाएंगे। अभी तो सचिव जी से मुलाकात हो गई है, तो अब अध्यक्ष महोदया से भी मुलाकात हो जाएगी, तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अध्यक्ष महोदया जी आपके लखनऊ में थी, किसी शादी फंक्शन में गई थी तो नहीं थी, आज आ जाएंगी, दोपहर तक 2 बजे तक आ जाएंगी। तो हम लोग कल जो है 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे वहाँ जाएंगे। ठीक, अब आपको ये करना है कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू,
मैं बराबर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग भी जो प्रयागराज के खास तौर हैं वो वहाँ पहुँचे। आप लोग नहीं पहुँचते हो तो फिर चाहते हो एग्जाम की डेट भी निश्चित हो जाए, कोई डेट जो इतना दिन से मचा हुआ है वह पोथी क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोग स्वयं वहाँ नहीं पहुँचते हो, ये मुझे बहुत खराब लगता है। ठीक है, क्या ड्रामा है सर ये सब, क्या ड्रामा है सर ये? बताइए रुपेंद्र जी, क्या ड्रामा, रुपेंद्र जी क्या ड्रामा चल रहा है, आप ही बता दीजिए क्या ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर एक डेट को लेके गया गया था कि एक तारीख मिल जाए, एक परीक्षा की डेट मिल जाए, चाहे जनवरी में करा ले चाहे अप्रैल में करा ले, चाहे परीक्षा जनवरी में कराए या अप्रैल में कराए, पेपर के गुरेज नहीं है। बशर्ते ये है कि एक डेट दे दे जो बच्चों के मन में स्थिति बनी हुई है कि सर जनवरी में ही करा लेगा, जनवरी में भी दिक्कत नहीं है, बस एक तारीख तो तय कर दे। ठीक है, जो 2 माह की मांग कर रहे हैं इसे लोग पहले, अरे मनोज वो 2 माह की लाग वहां पे मैं देखिए मैं वहां स्वयं था। ठीक है, वो अखबारबाजी हुई है, 2 माह वाला बात नहीं है। बशर्ते एक डेट को लेके रखा गया था, बात ज्ञापन में मैं स्वयं था। ठीक है, डेट को लेके बात रखी गई थी कि हाँ सर डेट जारी कर दिए, कब जारी करेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, कोई तैयारी आपकी आयोग की हुई नहीं है, समझ गए आप। आयोग बस एक लॉलीपॉप देने के लिए, जो आपका धरना प्रदर्शन लोक सेवा आयोग में हुआ था, बच्चे बहुत इकट्ठा हो गए थे उस लॉलीपॉप को देखने के लिए, बच्चे थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी वाले भी बहुत वहाँ इकट्ठा हो गए थे। ऐसी स्थितियाँ आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में न बन जाए, इस कारण से भी जो है थोड़ा सा ये किया गया था। ठीक सर, एग्जाम जनवरी में ही होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ भाई नवंबर दिसंबर में ले ले, मैं तो खुद चाहता हूँ दिसंबर में पेपर ले ले, करा ले भाई, नई वैकेंसी आए, नए बच्चों का रास्ता खुले, मेरे लिए तो मैं खुद चाहता हूँ। बस मेरा ये मानना है कि एक डेट आ जाती तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करते। मैं तो लगातार चिल्ला रहा हूँ गला फाड़ फाड़ के, जनवरी तक, जनवरी के हिसाब से पढ़ते रहिए, जनवरी के हिसाब से पढ़ते रहिए, हर एक वीडियो में मैंने बोला है। कल मेरा जाने का उद्देश्य वहाँ ये था कि जो है आपका एक डेट आ जाए, जनवरी में आ जाए, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, एक डेट आ जाएगी तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओगे। ठीक, तो इस डेट को लेके गया था सर, क्या कुछ सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो सकते हैं? देखो अभी तो ऐसा कोई प्रयास किया नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। अच्छा बताइए, 5 सेंटर मिले हैं, अभी तक 5 सेंटर की जानकारी मिली है और अभी तैयारियां नहीं हो पाई हैं। मुझे जो कल मैंने बात किया, जो उनके बातों से लगा, चूंकि उन्होंने डायरेक्ट तो बोला नहीं, कोई चीज़ डायरेक्ट कोई चीज़ बोला नहीं, कि घुमा फिरा के वो बात कर रहे थे। ठीक है, 40 मिनट ले लिया शिवजी मालवीय ने, 40 मिनट में भी एक डेट नहीं बता पाए कि इस डेट पे हम परीक्षा कराएंगे। ठीक है, अब बस इतना बताया कि तैयारियां अभी अधूरी हैं, तैयारियां नहीं हो पाई हैं, तो टीजीटी पीजीटी का पेपर कराना कठिन लग रहा है। ठीक है, बातों सुन के लग रहा था बार बार, तो इस चीज़ को मैंने कहा। ठीक है, डेट कब तक आएगी गुरुजी? अब देखिए ऐसा है कि कल हम लोग पुनः जाएंगे, कल 11 बजे, आप लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भी 11 बजे आयोग पहुंचिए, 11 बजे जो प्रयागराज से खास तौर है आयोग पहुंच जाइए। ठीक है, एक डेट चाहे जनवरी में पेपर हो, हम वहाँ पे कभी नहीं कहे कि पेपर आप अप्रैल में ले जाइए। हमारा कहने का मतलब था कि एक डेट दे दीजिए ताकि बच्चे जो हैं परेशान हैं उनका परेशानी ना हो। ठीक, बस डेट को लेके। अच्छा एक बात बताइए, तैयारी हुई होती ना, अब तक डेट आ गई होती, अचानक से डेट कैसे देगा? तैयारी उनकी हुई नहीं है, इसीलिए डेट भी देने में बहुत डिले कर रहे हैं। ठीक, तो जो विकी खान को ठीक नहीं, अपडेट अब से मुझे लगता है कोई भी पेपर जो है जनवरी में, मतलब अभी तक लग रहा था कि कल की बातों से कि कोई पेपर हो सकता है सिस्टम प्रोफेसर का करा ले, लेकिन कोई बात जो है मुझे नहीं लग रहा है कि सिस्टम प्रोफेसर का भी पेपर वो करा पाएगा फिलहाल में। अभी जब तक ऑफिशियल न्यूज़ तो आई नहीं है, तो आप लोग को ट्रस्ट दिलाना भी कठिन काम है कि ऑफिशियल न्यूज़ जब तक नहीं आएगी तो आप लोग भी उतना बात नहीं मानेंगे। लेकिन पढ़ाई लगातार अपनी जारी रखिए। कल जो है अध्यक्ष महोदय आ जाएंगी, कल 11 बजे मैं स्वयं वहाँ पे रहूँगा, अध्यक्ष महोदय आ जाएंगी, तो जो है वहाँ हम एकदम कन्फर्म कर लेंगे कि पेपर करा दीजिए, ताकि बच्चे जो है तैयारी करके बैठे हुए हैं, बहुत बच्चे की तैयारी हो गई है। ठीक, ताकि जो है नई वैकेंसी आ सके। तो हम तो कभी भी पक्ष में नहीं थे कि अप्रैल में जाए, मई में जाए, जून में जाए। मेरा एक मानना है डेट को लेकर के, तारीख मिल जाए, चाहे 35 दिन समय मिलेगा। हमें पता है कि आपकी तैयारी हो गई है, 2.5 साल का पेपर है, बहुत लंबा पेपर है, 4163 पद हैं। ठीक है, 4163 पद हैं। ठीक, तो आप जो है कल तक जो है हम लोग पूरी कोशिश करेंगे ऑफिशियल वो बयान दे दें। कल तो गए थे, तुम सचिव मिले थे, ऑफिशियल बयान दे दें, ये बस आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 11 बजे विनोद जी कल वहाँ 11 बजे पहुँच जाइएगा, 11 साढ़े 11 बजे के बीच पहुँच जाइएगा।
और हम लोग जो है वहाँ रहेंगे। मैं वहाँ, आप मुझे वहाँ स्वयं देखें कि मैं वहाँ स्वयं रहूँगा। कल भी मैं था, देखिए आप मेरी फ़ोटो देख सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। अभी मेरे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं वहाँ के, ठीक। तो जो है, तो इस चीज़ को लेके आप देखिए। हाँ, महाकुंभ के बाद ही परीक्षा के आसार। अब यहाँ को लेकर आयोग के सूत्रों का कहना है कि लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्र के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में परीक्षा मुश्किल है। दोनों परीक्षाएं महाकुंभ के बाद कराने की योजना है। अब आप देख रहे हैं, ये अंदर की खबर आ रही है। हाँ, वो भी जाएंगे। कल बीएम कासिम का था, कल शादी थी ना, कल शादी थी, मतलब हम लोग वहाँ पे थे रात में। तो कल जो है हम लोग बीएम सर, हम लोग दोनों लोग जाएंगे, ठीक, दोनों लोग हम जाएंगे, ठीक। ताकि जो है वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। और विनोद जी और जितने भी सुन रहे हैं आप लोग ना, बस ना ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चाहते हो कि समस्या का समाधान हो जाए, स्वयं नहीं आना चाहते हो आयोग में आ जाए। आप लोग शिव आयोग की ताकत देखे थे बच्चों की, जहाँ पर इतने बच्चे इकट्ठा हो गए थे कि वहाँ पर उनको अपना जो फरमान था नॉर्मलाइजेशन का, उसको वापस करना पड़ा था, ठीक। लेकिन आप लोग बस सुनते हो, आना नहीं चाहते हो। दिक्कत इसी बात की है। मैं कहता हूँ कि ये आया करो, आप लोग वहाँ पहुँचो, ताकि अधिक से अधिक रहे, तो आयोग में भी दबाव पड़े, डेट को लेकर के 1-2 दिन पे डेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है डेट का क्लियर होना, ठीक है। परीक्षा को लेकर नहीं है, मेरा मानना है डेट क्लियर हो जाए ताकि आप लोग तैयारी कर सकें, ठीक। जनवरी में होता है तो भी ठीक है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अप्रैल में होता है तो भाई जैसे इतना वेट किया है, 2 महीने और वेट कर लेंगे भाई, यही विकल्प है। लेकिन डेट आ जाएगा तो हाँ, नहीं। हाँ, तो आप लोग आते नहीं हो, सुनते सब हो, आते नहीं हो। अभी बड़े बड़े बयान दोगे कि आप लोग मेरे ऊपर बयान आरोप प्रत्यारोप लगा दो कि वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, रोज चले आते हैं। मैं तो वहां पहुंचता हूँ आप लोग के लिए, आप क्यों नहीं पूछते? लड़ाई आपकी है ना, पेपर आपका है ना, तो आपको ना पहुंचना चाहिए। आपको तो पहुंचना नहीं है आप लोगों को, ठीक। राजस्थान में लेक्चरर की 2202 भर्तियां आई थी, मैंने कहा था कि अंतिम तिथि इसकी आने वाली है। आप लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा होगा, ये पूरा डेट है 350 हिंदी, मैंने इस पे वीडियो बना दी है। 4 दिसंबर कल आखिरी डेट है, 4 दिसंबर को आखिरी डेट है। अगर अभी तक ना भरा हो तो इसको भर दीजिए। ये पीजीटी राजस्थान का है, बहुत अच्छा वैकेंसी है राजस्थान पीजीटी, राजस्थान पीजीटी का है आपका, इसको भर दीजिए आप लोग, ठीक है। कल मैं आया था, कल आप लोग जो आए थे मुझसे मिले होंगे, अगर कल आप लोग रहे होंगे तो मुझे भी वहां देखे होंगे, ठीक। तो यहाँ पर सारी चीजें दी हैं भाइयों, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको भर दीजिए। चूंकि नहीं, इससे एक वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से आपका शुरू होगा। सबके लिए अलग अलग है। 1 साल में बीएड, अगर इसमें से 4 वर्षीय स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं तो विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। अगर कोई जैसे बीए और एमए दोनों कर लिया है, उसके लिए 1 साल का होगा, ठीक है। बीएड के इन्होंने मानक तय कर दिए हैं, जिनका बीए और एमए दोनों कंप्लीट हो गया है, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड 1 ही साल का होगा। और 2 साल में बीएड, 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। जैसे किसी ने केवल ग्रेजुएशन किया है, उसके लिए बीएड 2 साल का होगा। अब जो है सबका अलग अलग डेट आ गया। जनवरी में तो नहीं मुझे लग रहा है अभिषेक, मुझे तो जनवरी में नहीं लग रहा है पेपर को लेकर के, क्योंकि जब कल मालवीय जी का मैंने भाषा सुना, बातचीत का तरीका सुना, 40 मिनट का हुआ पोथी सुना, उनकी बातों से लगा कि पेपर जो है अब जनवरी में कराना बहुत कठिन है, ठीक है। चूंकि अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, तो आप लोग 1-2 दिन का वेट करिए। कल अध्यक्ष महोदया आएंगी, उनसे मुलाकात होगी, उनसे मुलाकात के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है, और भी स्पष्ट हो जाएंगी। जो अभी स्पष्ट हुई है, हालांकि स्पष्ट हो ही गई है, लेकिन एक लिखित रूप में स्पष्ट हो जाएंगी, ताकि आप जो है अपने हिसाब से तैयारी कर सकें, ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, ठीक, जैसे ही करना है। एमएड डिग्री, ठीक, तो ये बीएड का है। अब ये बहुत अच्छी खबर आपके बीपीएससी को लेकर आई है, टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई 3 को लेकर आई है, जो कि आपका रिजल्ट बाकी है। टीआरई 3 में देखेंगे, टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ी खबर आ गई है। टीजीटी का रोस्टर गेट तक से पहुंचा बीपीएससी ऑफिस। अब 10 दिसंबर से पहले जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट, 10 दिसंबर के पहले टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। 5 या 6 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर रोस्टर होगा पब्लिश, रोस्टर भी आ जाएगा। टीजीटी में विज्ञापन की तुलना में बड़ी, देखिए यहाँ पर टीजीटी की एक अच्छी खबर है कि सीटें बढ़ा दी गई हैं। जो रोस्टर हुआ था 18,367 सीटें थी, अब वह बढ़ करके 19,597 सीटें हो गई हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। टीजीटी पीजीटी जो बीपीएससी को लेकर के हैं, उसकी भी तैयारी करते रहे, उसमें बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में जुटा आयोग। कुल 1230 सीटें आपकी बढ़ गई हैं, ठीक। वहीं पीजीटी का रोस्टर भी जल्द गेट जारी भेज देगा।
5 दिसंबर तक जो है आयोग को मिल सकता है रोस्टर, 12 दिसंबर तक पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। तो यहाँ पर जो है आरक्षण पुराना 50% रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि अब जो है आपका रिजल्ट आज 1 हफ्ते में आ जाएगा, 5 से 6 दिसंबर तक। आज 3 तारीख हो गई है, 1 हफ्ते में जो है 7 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 7 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 9 से 10 का आ जाएगा। दिल थाम के बैठिए जिन्होंने भरा हुआ है। ठीक, मतलब सारे एग्जाम मार्च में के बाद ही होंगे सर। हाँ, मुझे विरोध लगता है कि हम एग्जाम, मुझे लगता है जो उनके बातों से लगा, जो वहाँ उनके बातों से लगा कि एग्जाम वो है मार्च अप्रैल तक ही करा पाएंगे कि ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी तो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं होगा। जब तक ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग उस अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन कल आपको पहुंचना है आयोग, पहुंच करके हम लोग का साथ, आपके साथ तो हम रहेंगे ही। ठीक है, साथ देना है बढ़िया से, और लगातार जो है आपको वहां पर अपडेट रहेंगे तो चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो फिर ऐसे ऊहापोही की स्थिति बनी रहेगी। आपकी पढ़ाई भी बहुत, कहते हैं ना कि हो नहीं पा रही है, मुझे पता है। ठीक, तो फिलहाल में आज तो मेरी बहुत तबीयत नहीं अच्छी थी, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बता दिया जाए। तो आप लोग कल आयोग पहुंचिएगा। कल के जब क्लास रहेगा, कल जब मैं क्लास लेने आऊँगा सुबह, तो उसके लिए भी मैं चर्चा करूँगा। कहाँ पहुँचना है? एलनगंज प्रयागराज पहुँचना है। वहाँ मैं आपसे मिलूँगा, आपसे बातें करूँगा और एग्ज़ाम संबंधी बातें करूँगा वहाँ पर। ठीक ठीक, तो आप लोग ताकि जो है मन लगा के आप लोग तैयारी कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जो है मेंटली रूप से बहुत परेशान हो गए हैं। और मैं भी परेशान इसलिए हो गया हूँ कि लगातार 15 दिन से कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि पेपर कब कराएगा, किस हिसाब से हम लोग पढ़ाएं, जनवरी के हिसाब से पढ़ाएं कि अप्रैल के हिसाब से पढ़ाएं। ठीक, तो हम लोग के लिए भी थोड़ा सा समस्या है। इस समस्या का समाधान हम लोग कल करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब आपसे हम विदा लेते हैं। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपके पास लेके आएंगे। तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई अपना करते रहिए। धन्यवाद।